हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 10 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2023-24 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पार्ट ए में आते हैं आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले एक टाइप का एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और इस पैराग्राफ के आधारित आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है। इसके बाद क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला है, साइंटिस्ट हु स्टडी द रॉक्स, लैंडफॉर्म्स एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ आर कॉल्ड। तो साइंटिस्ट जो स्टडी ऑफ रॉक्स यानी पत्थरों के बारे में पढ़ते हैं, भूमि के बारे में पढ़ते हैं और अर्थ यानी पृथ्वी के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहलाते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या कहलाते हैं? जियोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोसिल्स आर द। तो फोसिल्स आर द है रिमेन्स ऑफ आल हु वॉक्ड और क्रॉल्ड। तो यहाँ पर ये आंसर आपका सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ आल हु वॉक्ड और क्रॉल्ड। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट होगा, आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फोसिल्स आर। तो कितने प्रकार की फोसिल्स होती है? तो फोसिल्स होते हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 टाइप्स। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डॉट डॉट ए लेटर टू माई फ्रेंड यस्टरडे। यहाँ पर क्या होगा? आई रोट ए लेटर। क्या होगा? आई रोट ए लेटर टू यस्टरडे। क्या होगा? आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड यस्टरडे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट आर्टिकल इन दी सेंटेंस। तो यहाँ पर माई मदर इज डॉट डॉट MLA। यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? एन फिल किया जाएगा, ए फिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम का उच्चारण हिंदी में करें तो ये एम आ रहा है और जो आपके आर्टिकल होते हैं वो हिंदी के उच्चारण से लगते हैं। यानी कि आपके जो हिंदी के स्वर होते हैं उनमें से अगर कोई स्वर आता है तो वहाँ पर एन एन का प्रयोग किया जाता है, अदर अन्यथा की स्थिति में ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा NMLA। इसके बाद विच काइंड ऑफ नाउन इज आर्मी। तो आर्मी क्या है? आर्मी एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है कि आर्मी में बहुत से लोग भर्ती होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो सी वाला है कलेक्टिव नाउन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विच वर्ड इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो नॉलेज शब्द है वो क्या है? करेक्ट है। NWLEDGE होती है नॉलेज की, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है, रीअरेंज द वर्ड्स ऑफ द क्लियर सेंटेंस। तो यहाँ पर इन शब्द को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा बनेगा, सी रोट ए लेटर टू रजत। क्या? सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर टू रजत। क्या? सी रोट ए लेटर टू रजत। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो ए वाला आपका यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी रोट ए लेटर टू रजत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के आपको आंसर जो हैं इस पैसेज के पढ़ने के आधार पर देने हैं। ये आपको पैसेज दिया है उसके आधार पर आपको ये देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु वाज ट्रू। तो यहाँ पर सच्चा कौन था? सच्चा द किंग वाज फाउंड दैट ही वाज ट्रू। यानी कि जो मैन था, ये मैन जो दी मैन था वो ही ट्रू था। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दी मैन। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दी मैन। इसके बाद दी मैन वाज डॉट डॉट। तो दी मैन वाज इनोसेंट। क्या था? मैन क्या था? मैन इनोसेंट था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनोसेंट। इसके बाद लेंचो रेट ए लेटर टू गॉड। तो लेंचो रेट रोट ए लेटर टू गॉड। उसने किसको लेटर लिखा था? गॉड को लिखा था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो गॉड आपका यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज। तो कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। क्या है? इट्स पीपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा इट्स पीपल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द डॉग इजलेशन वाज, द नेम ऑफ द डॉग इजलेशन वाज, ट्रिकी नाम था, क्या था, ट्रिकी नाम था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ट्रिकी, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 आता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ के आधार पर आपको आंसर देना है। जैसे, द वे क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हिमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीव्ड। यहाँ पर एट द टाइम द ट्री हैज, क्या है, ट्री हैड, यहाँ पर डस्ट। इसके बाद हु शूक डाउन द डस्ट ऑफ द स्नो, द पोएट, तो कौन, क्रॉक। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रो जो है वो शूक को डस्ट डाउन कर देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्रो वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 से 20। इसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट टू, द फर्स्ट फ्लाइट द लेसन इज अबाउट टू सीगल, क्या है, सीगल। तो आंसर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सीगल। इसके बाद द वॉइस ऑफ कंट्रोल रूम एडवाइस द पायलट टू टर्न डॉट डॉट डिग्री वेस्ट। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सिंह द थीव वाज। तो हरी सिंह द थीव वाज 15 ईयर ओल्ड, क्या है, 15 ईयर ओल्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। कौन सा करेक्ट हो जाए, 15 ईयर ओल्ड, बी। इसके बाद नेम ऑफ दी वेटरनरी सर्जन वाज, नेम ऑफ दी वेटरनरी सर्जन वाज जेम्स हैरियोट, क्या नाम है, जेम्स हैरियोट। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, जेम्स हैरियोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन चो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। किससे कंपेयर कर रहा था, न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों से कर रहा था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यू कॉइन्स। इसके बाद पार्ट बी में आपको पार्ट बी में एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के आधार पर आपको इनके आंसर, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका इस टाइप यहाँ पर आपका 7 नंबर का ये पैराग्राफ हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राइटिंग के पार्ट में राइटिंग लिखनी होती है, जिसमें आपको राइट लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेट हिम टू सक्सेस ऑन योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। अथवा में आप राइट इन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल यू कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days एज मदर इज इल। तो यहाँ पर दोनों में से अथवा और लगा हुआ है, इसमें मतलब कि आपको कोई एक करना है। इसके बाद 6 नंबर में आपका ऐसे आ जाता है, क्या, 6 नंबर में आपका ऐसे आता है, राइट एन ऐसे ऑन ए गुड टीचर और डू बुक यू मिस्ड लाइक। तो यहाँ मोस्ट लाइक इनमें से आपको दोनों में से किसी एक पर करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका चेंज इनटू पैसिव वॉइस, माय मदर टॉट मी इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर आपका जो सब ऑब्जेक्ट होते सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद इसको आपको सेंटेंस को चेंज करना है। इसके बाद चेंज इनटू निगेटिव, सत्यम ऑलवेज राइट्स द लेफ्ट हैंड। इसके बाद चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अनवी सैंग द सॉन्ग। इसके बाद 4 नंबर में आपका आ जाता है ट्रांसलेशन इंग्लिश में, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक गतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, हमें इन्हें नियंत्रित करना है। तो इस टाइप के आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे और आपका 4 नंबर में होगा। इसके बाद लिटरेचर पर जाते हैं। तो लिटरेचर में आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कितने, 4 क्वेश्चंस अथवा में 2, तो मतलब कि आपको 2 इनमें से करने हैं। जैसे है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30-40 वर्ड्स। यहाँ पर जैसे हु वाज लेंचो डिस्क्राइब हिज प्रॉब्लम, अथवा में वाई वाज देयर ए लार्ज गैदरिंग इन साउथ अफ्रीका। तो इन दोनों में से आपको कोई एक में करना है। इसके बाद बी में आपको दिया गया व्हाट इंडिकेट्स दैट द वेदर वाज फाइन एट दैट टाइम। तो यहाँ पर अथवा में दूसरा आपको दिया गया है वाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, क्या, इन दोनों में से आपको कोई एक में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, अथवा में व्हाई डिड द एंटायर क्लास क्विक इन इट्स वर्ड्स, हाउ डज अन्य डिस्क्राइब इट। इसके बाद 7 क्वेश्चन में आपको व्हाई डू यू थिंक टाइगर वाज स्टॉकिंग इन द केज, व्हाट डज इट शो। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है राइट 4 लाइन्स एनी ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो यानी कि आपको 4 लाइन की पोएम तो याद होनी चाहिए, पोएम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है डस्ट एंड स्नो, फायर एंड आइज।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 30-40 वर्ड में आंसर देने हैं। वाई डज द थीफ से अबाउट द रिलेशंस ऑफ द डिफरेंट पीपल व्हेन दे वर लूटेड। अथवा में आपको इनमें से दूसरा दिया गया, वाई वाज इट टेम्पलेशन और टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 4 नंबर का एक लॉन्ग लिखना है। डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्री लव्स एंड वरी ऑफ टिकी। डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन सेवल एंड मैक्स। इनमें से आपको कोई एक पर करना है। तो इस प्रकार आपका जो क्लास 12 का हो जाता है, सॉरी क्लास 10 का जो हाफ ईयरली का इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।